अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर हम लोग थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.7 को स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर ये जो हमारे पास सबसे पहला पोर्शन है डिफरेंशिएटिंग इम्प्लिसिटली, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे और मैंने फुली एक्सप्लेन किया था, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक करवाए थे। आज के लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन रह चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को देखना चाहते हैं उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो डियर स्टूडेंट देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहते हैं एक्स इज इक्वल टू सीकेंड वाई। बहुत ही शार्ट सा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएटिंग इम्प्लिसिट लिया, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपलोड की हुई है, बताई हुई है कि इसकी डेफिनेशन क्या, बहुत ही शॉर्ट वे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म होती है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं और एंड पे हम लोग जो है ना वो डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर निकालते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, तो अगर मैं एक्स का डेरिवेटिव लेता हूँ तो यहाँ पे लिखें जी एक्स का डेरिवेटिव लिया तो ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डेरिवेटिव ले लें डी ओवर डी एक्स इंटू सीकेंड वाई। डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंड वाई टेन वाई, सीकेंड वाई टेन वाई। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। सीकेंड वाई का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंड वाई टेन वाई। अब हम लोगों ने क्या करना है, सीकेंड वाई टेन वाई और वाई का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी, हमने क्या किया, सीकेंड वाई का डेरिवेटिव होता है सीकेंड वाई टेन वाई और वाई का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, इसको इधर ही रहने देते, बाकी को नीचे लेके आ जाए तो ये बन जाएगा 1 ओवर सीकेंड वाई टेन वाई, सीकेंड वाई टेन वाई विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। मैंने बहुत ही शार्ट और बहुत ही सिंपल कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जी। देखते हैं जी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में की बात करते हैं। कहते हैं एक्स वाई विच इज इक्वल टू कॉट एक्स वाई। यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, सारे के सारे रूल्स मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। नीचे जाके आप लोग उसका लिंक चेक कर सकते हैं, इसके यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग चेक करें, विजिट करें, लाजमी लेक्चर देखें। डेरिवेटिव के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उसको समझेंगे आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम लोगों के प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले आपके पास x वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे y का, फिर प्लस लिखेंगे, फिर y वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे आप लोग x का। ठीक है जी, अब यहाँ पे कॉड का डेरिवेटिव होता है जी माइनस को सीकेंड स्केयर, तो लिखें जी माइनस को सीकेंड स्केयर एक्स वाई और दोबारा से आप लोग एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लिखें जी डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई। ये हमारे पास फार्मूला लग गया जी माइनस को सीकेंड स्केयर एक्स वाई का दोबारा से हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल ही लगेगा। ये क्या बन जाएगा जी आपके पास एक्स और ये इसको इकट्ठा करके लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में, प्लस लिखें, उसके बाद वाई लिखें, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है उसको ना लिखें, इज इक्वल टू ये बन जाएगा जी माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स वाई। अब आप लोग डेरिवेटिव लेंगे एक्स वाई का, तो एक्स वाई का हमने डेरिवेटिव तो यहाँ पे भी लिया, तो यहाँ पे हमने एक्स वाई का डेरिवेटिव दिया किसके बराबर आया था, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई के, सॉरी हाँ जी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी लिख लें एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे भी हमने एक्स वाई का डेरिवेटिव लिया तो ये आया, तो यहाँ पे भी एक्स का वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे आप लोग, एक आपके पास ये चीज़ है और एक आपके पास ये चीज़ है, इन दोनों को इसको जो है आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ओपन कर देंगे, इसको आप लोग फिलहाल वैसे का वैसे लिख लें एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू। अब देखें जी इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनेगा माइनस एक्स कोसिकेंड स्क्वायर एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और y भी लिख लें, y को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, y को सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी dy और dx वाली को इस साइड पे ले आए, बाकियों को आप लोग एक साइड पे कर लेंगे।
तो ये आपके पास बनने जा रहा है एक्स है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी। अब आप लोग इसको भी इधर ले आए तो ये इधर आके प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये उस साइड पे आपके पास है जी, इसको भी आप उधर ले जाएं, माइनस वाई को उधर ले जाते हैं, उधर जाके बन जाएगा माइनस वाई कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। ये वाई प्लस का था, उधर जाके वाई माइनस का हो गया, इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो वो उधर माइनस ही रहा यहाँ पे आपके पास। ठीक है जी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें आपके पास क्या बनने जा रहा है जी, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स को मैं कॉमन लेता हूँ तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे बचा आपके पास एक्स प्लस एक्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बच गया। अब उधर आपके पास क्या, ये आपके पास क्या है जी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी वाई मौजूद है यहाँ पे भी वाई मौजूद है, दोनों से वाई मैं कॉमन लेता हूँ तो माइनस वाई को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई, ये चीज़ आपके पास बच जाएगी क्योंकि माइनस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर आपके वही आना माइनस वाई कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई। तो मैंने जस्ट वाई को यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब इसको उधर ले जाए, नीचे ले जाए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी एक्स मौजूद है, यहाँ पे भी एक्स मौजूद है, यहाँ से भी आप लोग एक्स को कॉमन ले सकते हैं। एक्स को कॉमन लिया तो ये बच्चा जी 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई। अब देखें जी, ये भी 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई है, ये भी 1 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई, दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुई तो ये बचा जी माइनस वाई ओवर एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है जी x प्लस 10x y विच इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव लेते हैं तो x का डेरिवेटिव आपको पता है जी 1 होता है, तो यहाँ पे लिखें 1 प्लस 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखें जी सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और एक्स वाई का आप लोग दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स वाई विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अब इसका डेरिवेटिव एक्सपेंड कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा जी आपके पास 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले x वैसे का वैसे आ जाएगा, y का डेरिवेटिव होगा जी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फिर y वैसे का वैसे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जी आप लोगों के पास क्या बनने जा रहा है, इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लें। अब इन दोनों को आप लोग आपस में करेंगे, इसको साइन सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और साथ आपके पास है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आप y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई विच इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब डी वाई ओवर डी एक्स को वाली को इधर ही रहने देते हैं, बाकी को आप लोग उधर लेके चले जाते हैं, तो ये बनेगा जी एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये उधर लेके जाएंगे तो -1 माइनस वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, ये चीज़ बन जाएगी। अब डी वाई डी एक्स को इधर ही रहने दें, उसको उधर जाके आप लोग डिवाइड करवा दें तो ये बनने जा रहा है जी डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू -1 माइनस वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में आपके पास है जी एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें आप लोग एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई को दोनों के बटे में सेपरेटली कर दें, -1 के बटे में भी इसको लिख दें और इसके बटे में भी इसको लिख दें। फिर आपको बताता हूँ हमने इसके बटे में इसको क्यों लिखना है। डी वाई ओवर डी एक्स -1 के बटे में भी ये लिख दें एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और ये माइनस है, और इसके बटे में भी लिखते हैं जी वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई ओवर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। इसके बटे में इसलिए लिखा था कि ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा वाई ओवर एक्स, तो ये बचेगा जी आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब सीकेंट स्क्वायर क्योंकि कॉस का उल्टा होता है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कॉस बन जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई, बटे में x बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा y ओवर x। अब यहाँ पे अगर आप लोग x को कॉमन लेते हो आपके पास फाइनल आंसर इसका आ रहा है जी डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ तो ऊपर बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई और माइनस y। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कहते हैं एक्स की पावर 4 प्लस साइन वाई विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 2 दिया हुआ है। तो डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे इसका, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा जी 4x की पावर 3 बनेगा। इसका डेरिवेटिव बनेगा जी 4x की पावर 3 प्लस साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी cos y। दोबारा से y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है जी आपके पास dy ओवर dx विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल के अंदर सबसे पहले x की पावर 3 वैसे का वैसे आता है, फिर डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड टर्म का, फिर प्लस लिखते हैं। सॉरी सेकंड टर्म यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, सेकंड टर्म यहाँ पे y की पावर 2 है। डेरिवेटिव y की पावर 2 का प्लस y की पावर 2 वैसे का वैसे लिखा, फिर हमने डेरिवेटिव लेना जी पहली टर्म का यानी कि x की पावर 3 का। अब देखें जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा जी 4x की पावर 3 प्लस ये बन जाएगा cos y dy ओवर dx वैसे का वैसे आ जाएगा इक्वल टू x की पावर 3 वैसे का वैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा 2y और दोबारा से y का डेरिवेटिव होता है dy ओवर dx प्लस y की पावर 2 और ये बन जाएगा जी 3x की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, dy ओवर dx वाली को एक साइड पे कर लेना है। तो ये है जी आपके पास cos y dy ओवर dx, इसको भी इधर ले आएंगे बन जाएगा माइनस 2x की पावर 3y 2x की पावर 3y dy ओवर dx विच इज इक्वल टू। अब ये चीज़ आप लोग इसको इधर ही रहने दें, y की पावर 3x की पावर 2 y की पावर 2 इस तरह लिख लें 3x की पावर 2 y की पावर 2, इसको उधर ले जाए माइनस 4x की पावर 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे dy ओवर dx यहाँ पे आप लोग कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा dy ओवर dx कॉमन लिया तो ये बच गया जी आपके पास cos y माइनस 2x की पावर 3y विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आपके पास x की पावर 2 वैसे कॉमन आता है, कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। x की पावर 2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा 3y की पावर 2 माइनस 4x और यहाँ पे ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब आपने क्या करना है जी dy ओवर dx इधर ही रहने इसको उधर जाके डिवाइड कर दें तो ये बनेगा dy ओवर dx विच इज इक्वल टू x की पावर 2 इंटू 3y की पावर 2 माइनस 4x और इधर जाके जब डिवाइड होगा तो ये बनेगा cos y माइनस 2x की पावर 3y। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यही है जी आपके पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। अगर यहाँ पे आप लोग x की पावर 2 को कॉमन नहीं लेना चाहते, अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग करवा सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, y साइन 1 ओवर y विच इज इक्वल टू 1 माइनस xy। तो डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ओब्वियसली आपके पास दोनों मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव लेंगे आप लोग साइन 1/y का, फिर प्लस लिखेंगे, फिर आपके पास साइन 1 ओवर y वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे जी y का और उस साइड पे आपके पास 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स वाई का आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस तो बाहर लिख लें तो एक्स वैसे का वैसे आएगा, वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स, फिर आप लोग प्लस लिखते हैं, फिर वाई वैसे का वैसे आता है, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो ना लिखें ये। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास वाई तो वैसे का वैसे आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी कॉस 1 ओवर वाई, cos 1 ओवर वाई, तो आप 1 ओवर वाई का आपने दोबारा से डेरिवेटिव लेना तो दोबारा से आप लोग यहाँ पे लिखेंगे डी ओवर डी एक्स। 1 ओवर वाई को आप लोग लिख सकते हैं वाई की पावर -1, वाई को ऊपर लेके जाएंगे तो वाई की पावर -1 आ जाएगा, यहाँ पे आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। और ये है जी आपके पास प्लस साइन 1 ओवर वाई, और y का डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव होता है जी डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे लिख लें डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें माइनस को तो ये बन जाएगा माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई बन जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स वाई की पावर -1 का डेरिवेटिव लेना है, तो ये है जी आपके पास वाई कॉस इंटू 1 ओवर वाई, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1 पीछे आ जाएगा, ये बनेगा -1 ओवर वाई स्क्वायर, ये बनता है जी -1 ओवर वाई स्क्वायर, और y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस साइन 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा, उधर आपके पास है जी -x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, डी वाई और डी एक्स वाली को एक साइड पे कर लेना है, तो ये देखें ये एक वाई के साथ कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास माइनस पीछे ले आए माइनस कॉस इंटू 1 ओवर वाई माइनस कॉस, इसको बोल के पहले लिख लें, ये जो हमारे पास यहाँ पे बचा है जी
इसको आप लोग यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, -1/y को पहले लिख लें, -1/y को आप लोग पहले लिख लें, -1/y, और ये जी cos 1/y dy/dx आ जाएगा। और ये है जी आप लोगों के पास प्लस साइन 1/y प्लस साइन 1/y dy/dx, इसको भी dy/dx को इधर ले आए तो ये बनेगा प्लस x dy/dx। उस साइड पे आपके पास रह जाएगा -y, उस साइड पे सिर्फ -y आपके पास बचा है। अब dy/dx कॉमन लेते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। dy/dx अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा जी -1/y cos इंटू 1/y प्लस साइन इंटू 1/y प्लस x विच इज इक्वल टू -y। अब देखिए मैंने यहाँ पे dy/dx कॉमन लिया तो ये आ गया, -y उस साइड पे रह गया। अब आप लोगों ने क्या करना, ये सारे को उधर लेके -y के साथ डिवाइड करवा देना, तो ये dy/dx का आंसर आएगा dy/dx विच इज इक्वल टू, उस साइड पे आपके पास -y है तो उसके बटे में ये सारी चीज़ें ले जाएं, -1/y cos इंटू 1/y, उसके बाद है जी प्लस साइन 1/y प्लस x आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग y को ख़त्म करना चाहते हैं नीचे, उसने बुक वाले आई थिंक यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक था, लेकिन बुक में उसने मज़ीद इसको हल किया हुआ है, मज़ीद उसको उसने y के साथ ऊपर भी y के साथ मल्टीप्लाई भी करवाया, y के साथ डिवाइड भी करवाया, यानी कि यहाँ भी मल्टीप्लाई करवाया y के साथ, यहाँ भी मल्टीप्लाई करवाया y के साथ। तो हम कर देते हैं, तो ये बनेगा dy/dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा -y², नीचे y से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे माइनस वाली को बाद में लिख लें, पहले इसको लिख लें, ये बन जाएगा y साइन 1/y, y साइन 1/y, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना, ऊपर तो मल्टीप्लाई करवाया तो -y² बन गया, नीचे मल्टीप्लाई करवाया तो उसके साथ आ गया y साइन 1/y, इसके साथ किया तो ये माइनस y से कैंसिल, तो ये बचा cos 1/y, cos 1/y, ये प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया yx। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखिए आज के एक्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहते हैं x cos इन 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू y sin x। तो ये भी वैसे के वैसे हम लोग करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली या अपनी क्लास में एक साथ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना सदका है। टिकटॉक वीडियोज़ भी तो आप लोग शेयर करते हैं। तो देखते हैं जी, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे cos 2x प्लस 3y है, दोनों यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले x वैसे के वैसे आ जाएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे cos इंटू 2x प्लस 3y का, उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर आपके पास सेकंड टर्म cos इंटू 2x प्लस 3y वैसे का वैसे लिख देंगे, और डेरिवेटिव लेंगे आप लोग x का। उस साइड पे भी आपके पास प्रोडक्ट रूल ही लगेगा, y और sin x है, तो y वैसे का वैसे लिखेंगे, sin का डेरिवेटिव होता है जी cos x, उसके बाद प्लस sin x वैसे का वैसे लिखेंगे, और y का डेरिवेटिव होता है जी dy/dx। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। इस साइड पे मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, y वैसे का वैसे लिखा, sin का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस sin x वैसे का वैसे लिखा, y का डेरिवेटिव dy/dx। सिंपल मैंने कर दिया आपके लिए। अब यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा x, cos का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन इंटू 2x प्लस 3y। अब इस ब्रैकेट वाली टर्म का आप लोग दोबारा डेरिवेटिव लेंगे d/dx इंटू 2x प्लस 3y। उसके बाद प्लस आपके पास है जी cos इंटू 2x प्लस 3y, d/dx x का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको रहने दें, विच इज इक्वल टू y cos x प्लस साइन x dy/dx आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना जी, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या बनने जा रहा है, इसको आप लोग पहले लिख रहे हैं जी माइनस x साइन इंटू 2x प्लस 3y। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव होता है जी 2 प्लस इसका 3y का डेरिवेटिव होता है जी 3 और dy/dx। 3y का डेरिवेटिव होता है 3 पहले वैसे के वैसे आएगा, और y का डेरिवेटिव लेता होता है जी dy/dx। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास प्लस cos इंटू 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू y cos x प्लस साइन x और dy/dx, ये वैसे के वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, इस सारी की सारी टर्म को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये बन जाएगा -2x
माइनस 2x साइन इंटू 2x प्लस 3y। अब प्लस माइनस माइनस, ये 3 है तो ये बन जाएगा जी माइनस 3x साइन इंटू 2x प्लस 3y, और साथ dy ओवर dx भी है, ये भी साथ लिखेंगे dy ओवर dx प्लस ये वाला cos इंटू 2x प्लस 3y, और इक्वल के उस साइड पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, इक्वल लिखें यहाँ पे y cos x प्लस साइन x dy ओवर dx। मे भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि ईच एंड एवरी स्टेप आपको क्लियरली बताऊँ, ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। अब dy ओवर dx वाली टर्म्स को आप लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो बाकी टर्म्स को भी आप लोग सेपरेट कर लेंगे। तो फिर देखते हैं आपके पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है। ये आपके पास dy ओवर dx वाली टर्म है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको आप लोग इधर ले आते हैं। तो ये है जी माइनस 2x साइन इंटू 2x प्लस 3y। ये भी विदाउट dy ओवर dx थी, और ये भी विदाउट dy dx, इसको भी लिख लें प्लस cos इंटू 2x प्लस 3y, और ये भी विदाउट dy ओवर dx, इसको इधर ले आए तो ये बनेगा माइनस y cos x। और उस साइड पे क्या बनेगा जी, बराबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह कम है। उस साइड पे है जी आपके पास साइन x dy ओवर dx, लिखें साइन x dy ओवर dx। अब इस dy ओवर dx वाली को उधर लेके जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस 3x साइन इंटू 2x प्लस 3y dy ओवर dx आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले को प्लस वाली को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग ऐसा करते हैं, cos इंटू 2x प्लस 3y को पहले लिख लिया। उसके बाद आप लोग इसको लिख लें माइनस 2x साइन इंटू 2x प्लस 3y को हमने लिख लिया। उसके बाद हमने लिख लिया जी माइनस y cos x लिख लिया। अब इस साइड पे देखें, इस साइड पे अगर आप लोग dy ओवर dx को कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनने जा रहा है, dy ओवर dx को मैंने अगर कॉमन लिया तो ये बचा जी साइन x प्लस 3x साइन इंटू 2x प्लस 3y। ये मेरे पास यहाँ पे बच चुका है, ठीक है, जिसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो अब हमने क्या करना है, dy और dx को इधर ही रहने दें, इसको नीचे बटे में ले आएँ तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जी, ये बनेगा आपके पास dy ओवर dx विच इज इक्वल टू, ये पहले इसको लिख लें cos इंटू 2x प्लस 3y, cos इंटू 2x प्लस 3y, माइनस उसके बाद है जी माइनस 2x साइन इंटू 2x प्लस 3y। उसके बाद है जी आपके पास माइनस y cos x, बटे में क्या आएगा जी आपके पास, dy ओवर dx को उधर ही रहने दिए, इसको बटे में लेके आएंगे तो ये बनेगा साइन x प्लस 3x साइन इंटू 2x प्लस 3y। और हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास यही आंसर दिया हो उसने, तो यही हमारे पास, तो काफ़ी लेंथी इसका आंसर है जी, cos इंटू 2x प्लस 3y माइनस 2x साइन इंटू 2x प्लस 3y माइनस y cos x ओवर साइन x प्लस 3x साइन इंटू 2x प्लस 3y। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद हमने 14 का भी आंसर निकाल लिया, सिंपल वे में, इजी वे में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपना भी ख्याल रखा करें, इस चैनल का भी ख्याल रखा करें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ पे लाजमी वहाँ पे ज्वाइन करें, फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।